और ये मामला जो है भले ही कितना संजीदा हो, संवेदनशील हो, लेकिन बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, सपा वर्सेस बीजेपी इस तरह से हो गया है। आज एक डेलीगेशन वहां पर गया भी था, क्या उसने पाया, क्या बात की, क्या रिपोर्ट आगे सौंपेंगे हाईकमान को, क्या समझ आया? बिल्कुल हिमानी, करीब 1:15 करीब जो प्रतिनिधि मंडल है बीजेपी का, जो बीजेपी के डेलीगेट्स हैं वो पहुंचते हैं, जिनमें बाबूराम निषाद जो कि सांसद हैं, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचे, इसके अलावा संगीता बलवंत भी पहुंची और साथ ही ज्योति निरंजन जो कि सांसद रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं, वो भी वहां पर पहुंची। इन सभी से हमने बात की। बात करते वक्त उन्होंने बताया कि ये जो मोहित खान नाम का शख्स है, जिसे अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, ये एक हैबिचुअल अपराधी है। ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला था, वो तो उजागर हो गया, सामने आ गया है, जिसकी वजह से इतना तूल पकड़ता जा रहा है ये पूरा मामला। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और वो रिपोर्ट आला कमान को, नेतृत्व को सौंपी जाएगी, क्योंकि कार्रवाई जो हुई है उसके अलावा भी और एक्शन लिया जाएगा। यहीं तक ये एक्शन सीमित नहीं है, क्योंकि और भी अवैध प्रॉपर्टीज मोहित खान की बताई जा रही हैं, जिन पर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। अभी A1 बेकर्स भी बचा हुआ है, वो मेन बेकरी बची हुई है, वहां पर भी एक्शन लेना बाकी है। इतना ही नहीं, आज जो भदरसा चौकी है वहां से एक सिपाही है रोहित यादव, उसको भी निलंबित कर दिया गया है। इसी एक्शन से टेंशन हो गई है समाजवादी पार्टी को, इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है। प्रगति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से टेंशन में आ गई है समाजवादी पार्टी, और ये भी कह रहे हैं कुछ कि ठीक है, जिन्होंने किया है करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन कुछ भी वैसे कहने से बच रहे हैं। लेकिन अयोध्या मामले पर गिरिराज सिंह की दो टूक क्या है वो हम आपको बताते हैं। अयोध्या मामले पर बोले हैं गिरिराज सिंह कि अखिलेश राहुल की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल चुप हैं क्योंकि आरोपी मुस्लिम है, टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद है, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए। सनातन के खिलाफ एकजुट रहते हैं, ये गिरिराज सिंह ने कहा। लेकिन इसके अलावा भी वो बड़ी बातें हैं, वो बड़े तंज हैं जो गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर और अखिलेश यादव पर कसे हैं। क्या है वो तंज, सुनिए। आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि ये जुबान बंद है क्यों, और कोई मिलने के लिए भी अभी तक नहीं गया। ये चुप्पी जो है ये क्या बताती है? क्या आने वाले उपचुनाव इसके पीछे की वजह है? वो वोट बैंक खिसकने का, छिटकने का डर है? अगर कुछ जुबान खोल दी, कुछ बोल दिया तो क्या यही डर है? इसीलिए समाजवादी पार्टी चुप है। देखिए, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो या अवधेश प्रसाद ही क्यों ना हो, अयोध्या में बवाल के बाद इतने सवाल खड़े होने के बाद भी इन नेताओं को गैंगरेप पीड़िता से मिलने का वक्त तक नहीं है, जिस पर आरोप लगा है कि उसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, लेकिन उसके मुंह से भी बोल नहीं फूट रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो डीएनए से लेकर नार्को टेस्ट तक की बात कहने वाले आरोपी मोहित खान के लिए एक शब्द नहीं बोले। शायद समाजवादी पार्टी ये जानती है कि अगर राज खुलेंगे तो उंगली उन पर भी उठेगी, इसलिए ना तो आरोपी मोहित खान पर एक्शन की बात हो रही है, ना ही उसे पार्टी से निकालने की चर्चा ही है। हाँ, मुद्दे को लेकर इधर उधर की बात जरूर की जा रही है। जिस मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप लगा है, उसका अयोध्या के भदरसा में दबदबा रहा है। मुस्लिम वर्ग के बीच अच्छी पकड़ है। भदरसा में 18,000 के करीब आबादी है, जिसमें से 10,000 मुस्लिम वोटर हैं, यानी कि कुल आबादी का 60%। इसी वोट बैंक की बदौलत लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भर भर के वोट मिले थे। मुस्लिमों के एक मुश्त वोट की बदौलत अवधेश प्रसाद संसद तक पहुंचे, और शायद अखिलेश से लेकर अवधेश तक की खामोशी के पीछे यही वोट बैंक है। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या का ये केस गले की ऐसी हड्डी बन चुका है जो ना निगलते बन पा रही है, ना उगलते, क्योंकि आगे विधानसभा उपचुनाव होने वाला है
और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी वोटिंग होनी है। मिल्कीपुर में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 35,000 के करीब है। साथ ही यादव वोटर भी 60,000 है, जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव मोहित खान के खिलाफ कोई भी बयान देते हैं तो इससे उन्हें मुस्लिम वोटर्स के छिटकने का डर सता रहा है। अखिलेश की जो भी मजबूरी हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी की लाइन एकदम क्लियर है कि ना तो अपराध बचेगा, ना ही अपराधी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी के साथ प्रहार के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।